समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, घटना रूस की है। जार का शासन था। उनके महामंत्री वीटी ने अपने सचिव को एक दिन बुलाया और कहा कि तुम ऐसे लोगों की सूची बनाओ जो मेरी बहुत कठोर आलोचना करते हैं अपने लेखों के माध्यम से। सचिव कुछ दिन के पश्चात महामंत्री के पास पहुंचे और उन्होंने 100 लोगों की लिस्ट थमा दी कि ये लोग हैं जो आपकी बहुत ही कठिन शब्दों में, कठोर शब्दों में आलोचना करते हैं। बेटी ने कहा कि इनमें से जो सबसे ज़्यादा मेरी कठोर आलोचना करने वाला है, उस एक व्यक्ति का नाम मुझे दो। तो सचिव ने पूछा कि आप उसे क्या सजा देंगे? घबरा गया था सचिव। तो महामंत्री साहब ने कहा कि मैं उसे सजा नहीं दूंगा, बल्कि मैं उसे अपने कार्यालय में काम दूंगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो सबसे कठोर आलोचक होता है वही हमारा सबसे परम हितैषी होता है। और ऐसे परम हितैषी को तो अपने पास रखना चाहिए ताकि अपने कार्यों में सुधार किया जा सके, विकास किया जा सके। क्योंकि चापलूस लोग भले ही बहुत सारी बातें हमारे लिए कहते हैं, प्रशंसा के शब्द कहते हैं, लेकिन वो हमारे मार्ग में अवरोध बन जाते हैं, क्योंकि वो हमारी कमियों की ओर ध्यान इंगित नहीं करते। बहुत ही सुंदर सी बात महामंत्री वीटी ने कही थी कि हम अपने आलोचकों को अपने समीप रखें। इसीलिए किसी ने कहा भी है कि निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छबाए। तो उनसे घृणा ना करें, नफरत ना करें, लेकिन उनकी अच्छी बातों को ध्यान देते हुए अपने जीवन में सुधार लाते चलें। इस सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। प्रथा जी का स्वागत करते हैं। प्रथा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शुक्रिया। प्रथा जी, ऐसे बहुत कम बड़े दिल वाले दिखाई देते हैं जो अपने आलोचकों को अपने समीप रखना चाहते हैं। देखा तो ये जाता है कि जो आलोचना कर रहा है उसे हम किसी भी प्रकार से तकलीफ या कष्ट पहुंचाना चाहते हैं। ये महामंत्री तो सचमुच महान पुरुष हो गए। जी जी। क्योंकि ये बहुत सुंदर चिंतन की बात है। प्राय लोग उन्हें पसंद करते हैं जो अप्रिशिएट करते हों, पर जो डिफेम करते हों, जो क्रिटिसाइज करते हों, सचमुच अगर गहराई से देखा जाए तो वो हमारे बड़े शुभ चिंतक होते हैं। वो चाहते हैं ये बड़ा व्यक्ति ये काम ना करे, जी जी जी। इससे पूरे देश को नुकसान होगा। वो व्यक्तिगत बात नहीं सोच रहे हैं। व्यक्तिगत हो सकता है वो उसको अपना गुड फ्रेंड मानते हो, लेकिन उसके किसी भी काम से सारे देश को नुकसान होगा, इसलिए वो क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जीवन के लिए कि हम आलोचकों से घृणा न करें, बल्कि उनकी आलोचना सुन के अपने कार्यों में सुधार करें। तो वो आलोचक हमारे गुड फ्रेंड तो हो ही गए ना। इससे हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर हम सुधार नहीं करेंगे तो वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। इसलिए जिसको प्रोग्रेस करना है उसको आलोचकों का सम्मान करना चाहिए, उनको वेलकम करना चाहिए और उनकी बातें सुन के
करेक्ट करना चाहिए। लेकिन होता थोड़ा-सा विपरीत है व्रता जी कि लोग जो प्रशंसा करने वाले लोग हैं वो हमें कहीं ज़्यादा अच्छे लगते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी प्रशंसा हो, कोई हमारी आलोचना ना करे। हाँ, राजाओं में तो प्राय ये देखा ही जाता था, उनके यहाँ तो भाट और कवि होते थे, जी, जी। जो उनकी महिमा के गीत गाते ही रहें सदा ताकि उनको खुशी बनी रहे। जी, जी। अगर कहीं हार भी हो गई तो भी वो कुछ ऐसी बात कहेंगे कि वो हार का जो निराशा थी वो भी दूर हो वो जाए। दूर हो जाए और उसको फिर से खुशी लौट आए। जी, जी। तो कॉमन मेंटालिटी तो मनुष्य की यही है। जी, जी, जी। तो भ्राता जी कैसे फिर करें? क्योंकि ये एक बड़ी चीज़ है, आलोचना तो हमें झेलनी ही पड़ती है, सुननी पड़ती है। सहज रूप से उसे स्वीकार करके परिवर्तन करना, ये हमारी एक नेचर कैसे बन जाए सहज? हाँ, देखिए इसके लिए स्पिरिचुअल पावर की स्वयं में बहुत आवश्यकता है। मैंने अब से 45 साल पहले जब ये बात सुनी ईश्वरीय महावाक्यों में जी। कि सच्चा ज्ञानी वो है जो निंदा, स्तुति, मान, अपमान, हार, जीत, सुख, दुख सब में समान रहे। अभी मैंने इसको अपना लक्ष्य बनाया कि बात तो बड़ी है। निंदा करने वाले भी मिलेंगे जरूर, लेकिन निंदा में भी सुख रहे, ये बहुत बड़ी चीज है। तो एक लेख पढ़ के आए थे, निंदा सुख तो जो लोग निंदक होते हैं ना, 2-4 बैठ जाएं जी, और जी। किसी की निंदा होने लगे तो बड़ा आनंद फील करते हैं ना आपस में। परमानंद। माताएं तो जब बैठ जाती हैं, पूरी कॉन्फ्रेंस होती है तो बड़ा आनंदित होके उठती हैं और कह भी देती हैं कि बाकी बात कल करेंगे क्योंकि आज पूरी नहीं हुई। तो मैंने मन बनाया और जी, मैं जी। सोचता हूँ यही बात सबके लिए बहुत उपयोगी रहेगी जी। कि कोई व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं हुआ जिसकी निंदा ना हुई हो। बड़े बड़े महापुरुष हुए, बड़े बड़े सम्राट हुए, बड़े बड़े अच्छे काम उन्होंने किए। आज भी हमारे कई प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन निंदा करने वाले चूकते नहीं हैं। जी। एक होता है निंदा के भाव से करना, लेकिन इसको डिफेमेशन कहते हैं। लेकिन एक है क्रिटिसिज्म, आलोचना। साहित्य में भी आलोचना करने वाले होते हैं। जी, और आलोचक, और उनका बड़ा महत्व होता है। आलोचनात्मक निबंध वो लिखते हैं, उनका बड़ा महत्व होता है। वो हर चीज की कमियां और खूबियां दोनों को गिना देते हैं। जी, जी। तो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि हम कुछ भी काम करेंगे तो निंदा भी होगी, एप्रिसिएशन भी मिलेगा, कहीं हार भी होगी, कहीं जीत भी होगी, सुख भी होगा, दुख भी होगा, तो आलोचक भी रहेंगे। तो हम अपनी एक मेंटालिटी बना लें ऐसे कि हमें निरंतर आगे बढ़ना है, तो अपने में सुधार करते चलना है। हमें रुकना नहीं है। हम अपने विचारों को महान बनाएं। जैसे हम चर्चा करते हैं अपने ज्ञान योग में स्वमान की। स्वमान से हमारे विचार महान होने लगते हैं और फिर हमें ये सभी लोग अपने सहायक अनुभव होने लगते हैं। नहीं तो लगेगा यार ये व्यक्ति ना होता तो सब लोग हमें बहुत अप्रिशिएट करते हैं। यही है जो मेरी बदनामी कर रहा है। एक ही है जो गड़बड़ कर रहा है, ये हमारे कदमों को रोक रहा है। मुझे एक कहानी याद आ गई, बचपन में पढ़ा करते थे। जी, जी। बहुत अच्छे एक विद्वान थे, स्त्री पुरुष, ऋषि लोग उन्हें कहते थे। उनका एक लड़का था, बड़ा विद्वान, बड़ा पढ़ा लिखा, बहुत अच्छी तरह पढ़ रहा था गुरुकुल में और सब कुछ सुंदर था। इनको अपना भी गुरुकुल था। तो ये जो फादर था, ये अपने बच्चे की बहुत महिमा नहीं करता था। चारों ओर उसकी कीर्ति थी, लेकिन ये नहीं करता था ज्यादा। तो एक दिन इसने सोचा यही मेरा जो पिता है ये बाधक है मेरे मार्ग में, इनको मार दिया जाए आज। तो वो तलवार लेके नीचे खड़ा है और सीढ़ी लगी हुई है और पूर्णिमा का चांद चमक रहा है। दोनों दंपति छत पर बैठे हैं। पत्नी ने पूछा, आज चांद कितना सुंदर चमक रहा है, सबके मन को आकर्षित कर रहा है। पिता ने उत्तर दिया, जैसे हमारे लड़के की कीर्ति चारों ओर फैली हुई है, ऐसे ही चांद का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ। और वो नीचे खड़ा सन्न रहेगा, तलवार हाथ से गिर गई। चढ़ा ऊपर और पैर पकड़ लिए फादर के और कहा, ये तो आज मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था। मुझे क्या पता था आप मेरे ऐसे प्रशंसक हैं। तब पिता ने कहा कि बेटा, सभी प्रशंसा करते हैं तो मनुष्य को अहम आ जाता है, इसलिए मैं तुम्हारा अहम न बढ़े थोड़ा सा अलग रहता था इस सब बातों से। तुम तो महान हो, तुम्हारी कीर्ति तो चारों ओर फैल रही है और बहुत फैलेगी, जाओ अपना कार्य आगे बढ़ाओ। तो ये ऐसी बात है कि आलोचना सचमुच हमें आगे बढ़ाती है, सोचने का मौका देती है, बनिस्बत इसके कि हमारे एटीट्यूड बिल्कुल अच्छे हों। हम अपने एटीट्यूड्स को अच्छा रखें, अपने विचारों को महान बनाएं, तो आलोचना में
हम कुछ सीख लेंगे और जी। आगे बढ़ेंगे, और तब हमें लगेगा ये अगर हमें ना बताते तो शायद हम वहीं खड़े रह जाते। तब उनको हम धन्यवाद भी देंगे, ब्लेसिंग भी देंगे जी। और उनको अपना गुड फ्रेंड भी मानेंगे। बिल्कुल, तो चलिए आज से मतलब हम अपने आलोचकों को अपना अच्छा मित्र समझें और उनकी बातों का बुरा ना मान के आत्म-सुधार करते करते चलें। हैं। दादा जी चलिए अब मैं आपको मेल्स की ओर लिए चलता हूँ, कुछ मेल्स हमारे पास आए हैं। ये पहला मेल हमें रिहान गुप्ता जी ने पंजाब से भेजा है और ये कहते हैं रिस्पेक्टेड सूरज भाई जी ओम शांति। मैंने हाल ही में सेंटर जॉइन किया है। मैंने डेली सुबह योग करने की कोशिश भी शुरू कर दी है, पर मुझे पॉइंट ऑफ लाइट को देखने में दिक्कत महसूस होती है। थोड़े टाइम के बाद मेरा दिमाग स्ट्रेस में आ जाता है और सारा दिन इसी स्ट्रेस में ही गुजर जाता है। दिन में भी अपने आप को आत्मा समझने की कोशिश करता हूँ और सभी को पॉइंट ऑफ लाइट देखने की कोशिश करता हूँ, जिसके कारण दिमाग में और भी ज़्यादा तनाव बढ़ जाता है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद मैंने योग को सही ढंग से समझा नहीं है। कृपया बताएं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ? थोड़ी गलती हो रही है। जी। देखिए, ये जो विजुअलाइजेशन की बात है, उसमें भी आत्मा को विजुअलाइज करना और परमात्मा को विजुअलाइज करना, दोनों ही निराकार हैं, दोनों ही अति सूक्ष्म हैं, दोनों ही परम पवित्र हैं। जी। इन दोनों को विजुअलाइज करने के लिए हमारी बुद्धि का जो नेत्र है वो बहुत स्वच्छ होना चाहिए। लेकिन इन्होंने अभी तो राजयोग सीखा है, शुरू किया जी, है। जी। अब बुद्धि तो इतनी जल्दी क्लीन होती नहीं है, न जाने क्या क्या मनुष्य ने अपनी बुद्धि में भरा हुआ है, तो इनका जो नेत्र है वो प्रॉपरली खुला नहीं है। इसलिए विजुअलाइज करने के लिए इनको दिमाग पे दबाव डालना पड़ता है, जिसे स्ट्रेस कहते हैं। इसलिए इनको भारी लगता है और दिन में भी ब्रेन की एनर्जी इसी स्ट्रेस में लग जाती है, फिर कामकाज में लगती है, तो इनको भारी लगता है। इसलिए कुछ समय के लिए ये विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस न करें, केवल स्वमान की बहुत अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करें। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं आत्मा पीसफुल हूँ, प्योर हूँ, बहुत लवफुल हूँ, बहुत माइंडफुल हूँ। केवल चिंतन प्रारंभ करें। चिंतन से क्या होगा, इनकी स्थिति आनंदमय होती जाएगी और चिंतन समाप्त होते जाएंगे, और अपने एटीट्यूड्स को बदले, जो अपने मनोविकार हैं ना, जिनके कारण ये बुद्धि डस्टबिन बनी है, उन पे एक एक पे ध्यान दें कि किसी के लिए ईर्ष्या तो नहीं है, किसी के लिए बदले की भावना तो नहीं है, किसी को हम हर्ट तो नहीं करते, या किसी ने हमें हर्ट किया हम बहुत हर्ट तो नहीं हो गए हैं जो हम अपने चित्त में रख लिया। जैसे कई लोगों को हमने देखा, वो पास्ट को भूलते ही नहीं, कहते मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा, बदला लेके ही छोड़ूंगा। ये बात भूलने की है कोई? तो ये बुद्धि गंदगी जो है बुद्धि में भरी रहती है। जी, जी, तो जी। पहले इसको धीरे धीरे साफ करें। शिव बाबा से बातें करते रहें, वो मेरे साथ है, वो मेरा है, ये अभ्यास करते रहें। धीरे धीरे बुद्धि क्लीन होगी, विजुअलाइजेशन एक एंजॉयमेंट बन जाएगा और फिर ये अभ्यास इजी हो जाएंगे। तो इनको शुरुआत इस तरह करनी चाहिए। बिल्कुल। पता जी, सेवा केंद्र में जैसे इन्होंने कहा कि ज्ञान लिया है, तो क्या सेवा केंद्रों में भी जो टीचर्स बहनें हैं या जो वरिष्ठ राजयोगी हैं, क्या इस प्रकार से गाइड नहीं करते कि आपको कैसे शुरू करना चाहिए, कहाँ तक आपको पहुँचना चाहिए? कोई समस्या आ रही है तो उसको सॉल्व अब करें? देखिए, योग ऐसा सूक्ष्म सब्जेक्ट है। जी। मैं तो ये कहा करता हूँ, राजयोग सबसे गुह्य विद्या है। सिंपल भी है, अपने को आत्मा समझ, परमात्मा से बुद्धि योग लगाओ, लेकिन ये गुह्यतम भी है। इसलिए सभी लोग इसकी गुह्यता को नहीं जान पाते। इसके मोटे स्वरूप को तो अनेक लोग जानते हैं, इसलिए अनेक जगह ऐसी अच्छी और सूक्ष्म गाइडेंस लोगों को मिलती नहीं है। मतलब यहाँ से वो अपनी गाइडेंस ले सकते हैं। समाधान कार्यक्रम में भी लोग अपने प्रश्न इसीलिए भेजते रहते हैं कि हमें योग में यदि तकलीफ हो रही है, तो इस प्रकार से वो स्वमान की प्रैक्टिस करें। प्रथा जी, अगला मेल हमारे पास आया है, ये भोली वर्मा जी हैं और ये कहती हैं कि मुझे हमेशा ऐसा सपना आता है जैसे कि सब मुझसे झगड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब क्या है? एक डर सा मन में बैठ गया है, कैसे मैं इस डर को निकालूं? और दूसरा ये कहती हैं कि कभी-कभी तो ऐसा भी सपना आता है कि जैसे भगवान की मूर्ति मुझ पे पत्थर फेंक रही है, मुझे मारने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ? हैं भोली? सपने दिख रहे गोले वाले। जी, जी। तो वास्तव में इनके साथ कुछ पूर्व जन्मों में ऐसा हुआ है कि लोग इनसे ज़्यादा झगड़ा किया है, वो सबकॉन्शियस माइंड में समा गया है। तो इनको वैसे स्वप्न आते रहते हैं कि क्योंकि स्वप्न क्या है, जो सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरीज भरी हुई है वो जागृत हो जाती हैं और स्वप्न के रूप में मनुष्य देखता है। लेकिन भगवान की मूर्ति पत्थर मार रही है, ये कुछ निगेटिव थिंकिंग इनकी पूर्व जन्मों से
कुछ लंबे समय से ज्यादा रही है, या इन्होंने पत्थर मारे हों कहीं भगवान की मूर्तियों को। मूर्ति को। हाँ, कई लोग नास्तिक होते हैं ना, बच्चे ऐसे होते हैं जंगल में हनुमान जी खड़े जी। हैं, मारते रहे क्या खड़ा है बेकार में यहाँ गदा लिए। बच्चे ना ऐसे गड़बड़ करते रहते हैं। जी, जी। तो ऐसी कुछ मिस्टेक इनसे हुई है। अब तो ये कुछ अच्छे स्वमान की प्रैक्टिस करके रात को सोया करें। जी जी जी। इसमें मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं तो भगवान की संतान हूँ, जैसे अपने मन को भी उस पर समर्पित करके सोया करें और मन में अच्छे विचार करके सोया करें। मुझे तो जग का कल्याण करना है, मैं तो सबसे प्यार करती हूँ, सब मेरे गुड फ्रेंड हैं। ये जो संकल्प है ये बहुत अच्छा है। संसार के सभी मनुष्य मेरे गुड फ्रेंड हैं। तो ऐसे सुंदर विचार करके या कुछ ईश्वरीय महावाक्य सुन के, पढ़ के, कुछ अच्छे गीत जो ईश्वरीय गीत बने हुए हैं उनको सुन के ये एक अच्छे फीलिंग में सोएं तो कुछ ही दिनों में इनकी ये बात समाप्त हो जाएगी। जी 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 जी। चलिए भ्राता जी, हमारी भी कामना रहेगी कि भोली जी को अच्छे अच्छे स्वप्न आए और भगवान इन्हें गले लगाए, ना कि पत्थर मारे। भ्राता जी, कामना विश्वास जी हैं, अगला मेल इन्होंने भेजा है मुंबई से। ये कहती हैं, ओम शांति दादाजी, मेरे दोनों बेटों और बहुओं की नहीं बनती है, वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसके कारण घर का माहौल बहुत अशांत रहता है। क्या मैं घर छोड़कर सेंटर पे या माउंट आबू में आकर आश्रम में रह सकती हूँ? नहीं, इनको पलायनवाद जो नीति है वो तो नहीं अपनानी है, क्योंकि यही तो ज्ञान योग करती हैं, यही तो उनके लिए शांति क्रिएट कर सकती हैं, उन्हें समझा बुझा सकती हैं। ये भी निकल आएगी तो वो तो खुलेआम तलवारें लेकर लड़ने लगेंगे। पर मैं उन सबको कई बार एक मानसिकता नहीं होती रहता है कि छोड़ दो, ईश्वर का नाम लेने का समय है, कहाँ इस गृहस्थी और झंझट में पड़े रहेंगे। क्योंकि वो सुनते नहीं होंगे ना इनकी बात। जी, जी, सच्ची जी, बात जी। तो ये कि मनुष्य जब ज्यादा तंग हो जाता है और वो सोचता है ये तो सुधरेंगे नहीं, ये तो समझते ही नहीं, तो मैं ही अपना मार्ग बदल लूं। तो इन्हें अच्छी तरह से देख लेना है और वहाँ की बहनों से बात करनी। पहले 2-2, 4-4 घंटे सेवा केंद्र पर जाएं और वहाँ सेवा करें, या आधा दिन जाके वहाँ सेवा करें, आधा दिन घर में रहें और अपने इन सारे परिवार को कम से कम ये 1-2 काम अवश्य कर लें। बीच बीच में सबको खुद भोजन बना के खिलाया करें और भोजन इस संकल्प के साथ बनाए, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। 100-200 बार याद कर लें और लास्ट में संकल्प करें इस पवित्र भोजन को खाने से इनके चित्त शांत हो जाए, इनमें आपस में प्रेम हो जाए, इनके क्रोध और अहंकार समाप्त हो जाए। जी जी। एक तो ये काम करें। दूसरा, अपने ही घर में ये 2 बार आधा घंटा बहुत अच्छा मेडिटेशन करें। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, इस फीलिंग में बैठे, मैं पीस हाउस हूँ या शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इस फीलिंग में बैठे तो घर में शांति के वाइब्रेशंस फैलेंगे और काफी सुधार आने की गुंजाइश है। क्योंकि ऐसा कई माताओं ने अच्छे प्रैक्टिस की है और काफी चेंज आ गई बच्चे और बहू में जो आपस में लड़ते ही रहते थे सदा। तो अभी घर छोड़ने की बात न सोचे, बाद में करे, पहले ये प्रैक्टिस करे और कुछ समय सेवा केंद्र पे सेवा कर। जैसे आश्रम का नाम सुनते हैं व्रता जी, तो मन में तुरंत ये भाव आता है, आश्रम मतलब चलिए अब हम निवृत्त हो गए, अब चलते हैं इस आश्रम में अपनी सेवाएं देते हैं। कईयों के मन में शायद ऐसा भाव आता होगा। ऐसा नहीं है, ये तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, वहाँ एजुकेशन दी जाती है, ली जाती है। अगर ये योग्य हैं, दूसरों को कोर्स करा सकती हैं, दूसरों की समस्याओं को हल कर सकती हैं, तो इनका वहाँ जाना सार्थक होगा। लेकिन ये सोचे हम तो वृद्ध हो गए, वहाँ जाके हम विश्राम करेंगे, ऐसी व्यवस्था वहाँ नहीं होती है। जी जी। व्रता जी, कई लोगों के ऐसे भी कॉल्स आते हैं कि भाई हम कुछ जॉब करना चाहते हैं, तो क्या इस विश्वविद्यालय में कुछ जॉब की भी ऐसी व्यवस्था है कि हम आएँ और अपनी सेवाएं भी दें, मतलब जॉब भी करें और साथ ही जो स्पिरिचुअल बातें हैं उसका लाभ भी उठाएं? देखिए, यहाँ हमारे यहाँ जितने भी कार्य चलते हैं उसमें लोग 1-2 मास के लिए एज ए सेवाधारी सेवा करने के लक्ष्य से आते हैं और अगर उन्होंने ज्ञान और योग अच्छी तरह सीखा है और उनमें किसी तरह का टैलेंट है तो वो उसे इस तरह यहाँ आकर यूज कर सकते हैं। बाकी जिसने ज्ञान योग नहीं सीखा है वो यहाँ नहीं आ पाते हैं। जी जी जी। भाई जी, चलिए अगली मेल की ओर लिए चलता हूँ। ये प्रीति जी हैं, बिहार से, कहती हैं, भाई जी ओम शांति, मैं अगले कल्प में साकार ब्रह्मा बाबा से पालना लेना चाहती हूँ, अगर ये संभव है तो मुझे क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? बहुतों की इच्छा होती है, ये अनेकों की इच्छा होती है। जो अब आए हैं वो तो सोचते हैं हम 60 साल पहले आ जाते तो कितना अच्छा होता है, लेकिन उन्हें भूल जाता कि हो सकता है तुम तब आए हो,
बुजुर्ग रहे हो, शरीर छोड़ के चले गए, अब फिर आ गए हो, जी, जी। ज्ञान का बीज तुम्हारे पास पक्का था। हाँ। मैं तो हंसा करता था लोगों को, जब हम आए तो लोग बाद में 2-4 साल बाद कहते थे तुम बड़े अच्छे हो, ब्रह्मा बाबा की पालना ली। हम तो ऐसे ही रह गए, उन्हें देखा भी नहीं। काश हमारा भी ऐसा सुंदर भाग्य होता कि हम भी उनकी पालना लिया करते। जी। तो उन दिनों हंसी में हम लोग कहते थे कि देखो ब्रह्मा बाबा की पालना लेने वाले बहुत लोग चले ही गए उन्हें छोड़ के, और तुम भी कहीं चले जाते तो फिर बहुत पछताते, इसलिए जब आए तभी बहुत अच्छा है। जब जागे तभी सवेरा। अब वही शिव बाबा और वही प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म रूप से पालना दे रहे हैं, अपना ज्ञान दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, पूरी मदद कर रहे हैं। जी। तब तो ब्रह्मा बाबा साकार में थे, सबको मदद नहीं कर सकते थे। अब तो फरिश्ते हैं, सबको मदद कर सकते हैं एक ही साथ। तो अब उनकी पालना भी ली जा सकती है, जी। उनका प्यार भी लिया जा सकता है, उनकी मदद भी प्राप्त की जा सकती है। जी, जी। इसलिए ये सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि अगले कल्प में, क्योंकि ये जो विश्व का खेल है ये तो हूबहू रिपीट होता है। फिर भी यदि इनको बहुत ही इच्छा है तो ये 8 घंटा रोज योग करें और 5-7 साल तो करना पड़ेगा, तब इनकी इच्छा पूर्ण होगी। चलिए रहता जी, हम भी कामना करेंगे कि जो दूसरी बात आपने कही है कि वर्तमान में भी वो हमारे साथ हैं, वो तो आनंद ही अभी वर्तमान में ले ही सकते हैं। सुदेश सिंह जी का दिल्ली से अगला मेल है भ्राता जी, ये कहते हैं शिव की पूजा कैसे की जाती है भ्राता जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, और साथ ही उनको खुश कैसे किया जा सकता है, कृपया उपाय बताएं। हाँ, इन्होंने सोचा होगा कि हम लोग भी भक्ति सिखाते होंगे। जी। हम यहाँ शिव की पूजा करना नहीं सिखाते, शिव से आपको जोड़ना सिखाते हैं। आप उसकी संतान हैं, वो आपका परम पिता है। पिता ये नहीं चाहता मेरे बच्चे मेरी पूजा करें, पिता हमेशा ये चाहता है मेरे बच्चे बहुत योग्य बने, मेरे जैसे बन जाए, मेरा नाम रोशन करें। तो वो आकर इस समय सत्य ज्ञान दे रहे हैं, उनसे आकर सत्य ज्ञान लो। वही स्वयं राजयोग सिखा रहे हैं, उनसे राजयोग सीखो, तो ये सभी इनकी जो मनोकामनाएं हैं पूर्ण होंगी। क्योंकि पूजा तो एक बहुत छोटी सी चीज है, मांगना कुछ, खुश करने के लिए मांगना। लेकिन परमात्मा शिव इस तरह खुश नहीं होते। वो खुश होंगे आपके श्रेष्ठ कर्मों से, वो खुश होंगे जब आप विकारों को छोड़कर अपने जीवन को पूरा पवित्र बनाएंगे, तब वो खुश होंगे जब आप सबको सुख देंगे, तब वो खुश होंगे तब जब आप सच्चाई के मार्ग पे चलेंगे। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं, इसके बिना केवल भक्ति करते रहें और साथ में पाप भी करते रहें और सोचे भगवान हम पे खुश हो जाएगा, राजी होकर कुछ दे देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सच तो ये है कि वो कभी नाराज होता ही नहीं किसी से, हम सब उसके बच्चे हैं। फिर भी जिसको लोग कहते हो खुश हो जाए और बहुत कुछ दे दे, तो उसके लिए ये सब शर्तें हैं। वो व्यक्ति सुखदायी बने, वो व्यक्ति रहम दिल दया भाव वाला बने, वो व्यक्ति बहुत पुण्य करे, वो किसी को भी सताए नहीं, दुख न दे, वो पवित्र बने और सत्य ज्ञान लेकर अपने जीवन को प्रकाशित करे, तो वो प्रसन्न है। बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर एक खाका खींच दिया है भ्राता जी कि कैसे हम ईश्वर को, परमात्मा को प्रसन्न कर सकते हैं। वैसे तो वो नाराज नहीं होते, लेकिन फिर भी ये श्रेष्ठ कर्म हमें उन्हें खुश करने के लिए बिल्कुल ही कारगर साबित होंगे। आज के सुंदर प्रकाश के लिए भ्राता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, शास्त्रों में कई ऐसी कथाएं आती हैं कि भगवान को खुश करने के लिए बहुत लंबे लंबे समय तक साधक तप किया करते थे और नाना प्रकार की कठिनाइयों का, तीर्थ यात्राओं का सहारा लिया करते थे। कोई उल्टा लटका हुआ होता था पेड़ से, कोई अपने आप को जमीन में गाड़ दिया होता था, केवल गर्दन दिखाई दे रहा होता था, किसी ने वस्त्रों का त्याग कर दिया, किसी ने भोजन का त्याग कर दिया, ताकि हम उस परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें और मन इच्छित वरदान प्राप्त कर सकें। भ्राता जी ने बहुत ही सुंदर और सरल सी बात कह दी है कि ईश्वर हम सबके माता पिता हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए हमें इतनी कठिन चीजें करने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता तो सहज रूप से प्रसन्न हो जाते हैं यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। और परमात्मा की आज्ञा यही है कि हम सबको सुख दें, सबको शांति दें, सबको प्रेम दें और साथ ही साथ इस समाज को, इस संसार को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें। कचरा यदि हम फैलाते हैं, माता पिता उससे नाराज तो होंगे ही होंगे, लेकिन परमात्मा नाराज नहीं होते। लेकिन फिर भी कर्मों की एक ऐसी गति बन जाती है जिससे हमें भी तकलीफ होती है और दूसरों को भी तकलीफ होती है। इसीलिए परमात्मा को भी और सभी मनुष्य आत्माओं को भी प्रसन्न करने का सहज तरीका यही है, हम श्रेष्ठ कर्म करते चलें, सुखदायी बोल बोलते चलें, अपने अंदर सबके लिए शुभ भाव रखते चलें, तो सचमुच हमारा जीवन भी बेहतरीन बनता चलेगा और साथ ही परमात्मा का आशीष और वरदान भी हमें
प्राप्त होता चलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।